are you all of you? So today we will start our chapter number 10 in EVS and our chapter name is environmental sanitation. So let's get started our chapter. The earth, water, air, plant, animal and human around us together form our environment. हमारी पृथ्वी पे हमारा जो जल है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, जानवर हैं, ह्यूमंस हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा वातावरण या पर्यावरण बनाते हैं. अगर हमारा पर्यावरण ही गंदा होगा, डर्टी होगा, तो इससे बहुत सारी जन्म लेने वाली बीमारियां हो जाएंगी, जर्म्स हो जाएंगे. और जर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ये होते हैं बैक्टीरिया, हमारे नॉर्मली जर्म्स, जो कि हमारे लिए बीमारियों का कारण बन जाते हैं. टू कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल सैनिटेशन. और हमारे एनवायरनमेंट को इन जर्म्स से पनपने से दूर रखना, इसी को ही हम बोल देते हैं एनवायरमेंटल सैनिटेशन. To maintain environmental sanitation, we have to keep our surrounding clean and kill the germs using disinfectants. और हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण को साफ रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने चारों तरफ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको साफ रखें और जो भी हमारे जर्म्स हैं उनको हम मार दें डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करके. डिसइंफेक्टेंट एक सब्सटेंस होता है जो कि जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब जैसे क्या होता है, फिनाइल हो गया, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में हमारा घर आ गया, हमारी गली हो गई, या फिर जहाँ भी हम रह रहे हैं वो. अब बात करते हैं सैनिटेशन ऑफ द हाउस, घर की साफ सफाई. फाइन डस्ट इज एवरीवेयर. जो छोटी छोटी बहुत बारीक धूल होती है वो हर जगह होती है हवा में. लेयर ऑफ फाइन डस्ट सेटल ऑन एवरीथिंग इन द रूम. और जो छोटी छोटी डस्ट की जो परत होती है वो हमारे घर में, हमारे कमरे में हर जगह प्रेजेंट होती है, लेयर्स होती हैं. डस्ट इन एनी पार्ट ऑफ ए हाउस इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ जर्म्स. और जो कहीं भी घर में डस्ट होगी, धूल पाई जाएगी, वो ही ब्रीडिंग जगह बन जाएगी, वहां पर ही जर्म्स पनपने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो हमें एक सॉफ्ट ब्रूम का इस्तेमाल करना चाहिए जो भी हमारा पूरा फर्श है उसको साफ करने के लिए. और मूव द ब्रूम टू क्लियर आउट द फाइन डस्ट गैदर्ड ऑन द फर्नीचर. और हमें जो झाड़ू होती है उससे पूरे फर्नीचर पे, पूरे डोर के जो पैनल्स होते हैं, विंडो पैनल्स हो गए, कॉर्नर्स हो गए, और जो भी हमारी दीवार होती है उनके किनारे हो गए, उन पर से डस्ट को हटाने के लिए हमें साफ सफाई रोज करनी चाहिए. डस्ट एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, डोर पैनल, विंडो पेन एंड सिल्स डेली. हमें रोज फर्नीचर को साफ सफाई करनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए, डोर पैनल्स, विंडो पैनल्स को. टेक अ रग एंड टाई इट ऑन वन साइड ऑफ लॉन्ग स्टिक. हमें एक रग लेना है, और रग में यानी कि एक खराब कपड़ा ले लेना है और उसको बांध लेना है एक स्टिक के साइड में. ठीक है, विद द हेल्प रिमूव द स्पाइडर वेब्स. और इनकी सहायता से हमें जो मकड़ी के जाले हो जाते हैं घर पे उसको भी प्रॉपर साफ कर लेना चाहिए. मैनी जर्म्स ब्रीड ऑन इंसेक्ट. बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं वो इंसेक्ट की वजह से भी फैलते हैं, तो इस वजह से हमें कीड़े मकोड़ों को अपने घर से बाहर रखना चाहिए. किचन का हर कोना हमें साफ रखना है. ठीक है, अब ऐसा होता है कि किचन के कॉर्नर में कई बार हमारा जो बचा हुआ खाना हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है और उसमें कॉकरोच आ जाते हैं, क्रिकेट, झींगुर आ जाते हैं और चूहे भी आ जाते हैं और वो वहीं पर पनपना शुरू कर देते हैं. तो हमें उनको पकड़ लेना चाहिए टाइम के साथ ही और उनको दूर जगह पे छोड़ के आ जाना चाहिए शहर से. यूज वायर नेटिंग ऑन द डोर एंड विंडो टू कीप फ्लाई एंड मॉस्किटोज अवे. मक्खियों और मच्छरों को अपने घर से दूर रखने के लिए हमें दरवाजों पे मतलब नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जाल लगा के रखना चाहिए जिससे कि अंदर ना आ जाए. हमेशा पोछे से इस्तेमाल करना चाहिए, फिनाइल डाल के अपने फर्श को डेली पोछा लगाना चाहिए. कीप ए कवर डस्टबिन फॉर वेजिटेबल पील एंड लेफ्ट ओवर फूड. जो खाना बच जाता है उसको फेंकने के लिए हमें ढक्कन का मतलब ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए. यूज अ गुड फ्लश लेबोरेटरी. हमें अच्छे खासे जो फ्लश लेबोरेटरी होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए. डेली उसको एक लंबे ब्रश की सहायता से साफ करना है और हमें कभी भी एक ओपन लेबोरेटरी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिंकी होती है और इसमें जर्म्स काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं सैनिटेशन ऑफ द स्ट्रीट, गलियों की साफ सफाई. डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट. हमें गली में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, एक बड़ा सा डस्टबिन रखना चाहिए. ठीक है, बड़ा सा एक डस्टबिन बना के रखना चाहिए अपनी गली में जहाँ पर कि सारा कूड़ा हम वहाँ पे जाके फेंक के आ सकें. और ये भी चेक करना चाहिए कि जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं वो उस डेली डस्टबिन को वहाँ से कूड़े को हटा रहे हैं नहीं हटा रहे हैं. डू नॉट लेट द चिल्ड्रन पास स्टूल और यूरिनेट इन द स्ट्रीट. और अपने बच्चों को कभी भी गली में मतलब स्टूल या जो
यूरिनेट गली में नहीं कराना चाहिए, उनको बाहर ही रखना चाहिए, मतलब घर पे ही कराना चाहिए। और प्लास्टिक बैग जो होते हैं, प्लास्टिक की पिन्नियाँ होती हैं, उनको गली में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनसे जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो जाती हैं और गलियों में पानी भर जाता है। अब बात करते हैं सैनिटेशन ऑफ द लोकेलिटी, यानी कि जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ की साफ सफाई। Villages dump the garbage in compost pit to turn it into a good manure. गांव में जो कूड़ा करकट होता है उसको कहाँ पे डालना चाहिए? कंपोस्ट पिट में रखना चाहिए, जिससे कि उसकी अच्छी खासी खाद बन जाए और हम उसको रिसाइकल कर सकें। इन सिटीज पुट द गार्बेज इन बिग डस्टबिन इन द स्ट्रीट। शहरों में जो कूड़ा होता है वो बड़े बड़े डस्टबिनों में रखा जाता है जो कि गलियों में प्रेजेंट होते हैं, और हमें उनको ढक के ही रखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि जो कूड़ा है वो पूरा ओवरफिल हो चुका है तो हमें म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को तुरंत से तुरंत बुलाकर उसको साफ करा देना चाहिए। बिल्ड अ क्लीन टॉयलेट इन योर हाउस। अपने घर में साफ टॉयलेट का निर्माण कराना चाहिए। डू नॉट पास आउट स्टूल इन ओपन। हमें कभी भी खुले में स्टूल पास आउट नहीं करना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ जर्म्स एंड फाउल स्मेल। एक तो इससे गंदी स्मेल होती है और बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया चारों तरफ फैल जाते हैं। डू नॉट लेट कलेक्ट वाटर एट वन प्लेस। कभी भी जो पानी होता है उसको एक जगह पर भरने ना दें, क्योंकि उस गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं और उनसे काफी सारी बीमारियां फैल जाती हैं। All the members of community must feel responsible for the sanitation of their locality. हमारे जो समुदाय के जितने भी सारे सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए कि हमारी भी हमारे आसपास की साफ सफाई की उन्हें ज़रूरत है, समझनी चाहिए क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो क्लीन हैबिट्स। तो ये हर नागरिक की एक ड्यूटी बनती है कि वो इन क्लीन हैबिट्स को फॉलो करें। सैनिटेशन ऑफ द स्कूल। अब स्कूल की साफ सफाई की बात करते हैं। डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। हमें कभी भी स्कूल के फील्ड में टॉयलेट नहीं करना चाहिए। हमेशा यूरिनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नोटिस इफ द ड्रिंकिंग वाटर स्मेल फाउल और यूरिनल एंड लेबोरेटरी आर नॉट क्लीन वेल डेली। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो पीने का है उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, और जो भी हम वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं है। ध्यान रखना है कि वो डेली ही साफ होते रहें। इफ सो रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। डस्ट योर चेयर एंड डेस्क डेली। हमारी जो डेली जो टेबल चेयर होती हैं जिन पे हम बैठते हैं उनको हमें डेली साफ करना चाहिए। और थ्रो द बिट्स ऑफ पेपर रैपर एंड अदर रबिश इन डस्टबिन ओनली। जो भी हमारे कागज के टुकड़े होते हैं, रैपर्स होते हैं, ठीक है, और भी जो कूड़ा होता है उन सभी को सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ए डिसइंफेक्टेंट इज ए सब्सटेंस विच किल जर्म्स, फॉर एग्जांपल फिनाइल। देखिए जो डिसइंफेक्टेंट होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हम जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हुआ फिनाइल। डो नॉट थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट। जो कूड़ा करकट होता है उसको हमें गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर एंड कॉज डिसीजेज। जो मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में पनपते हैं और उनके पनपने से काफ़ी सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।